गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सुमित कुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 जो चल रहा था उसका टेस्ट है। आज 12वां दिन का मेरा क्लास है इलेक्ट्रीशियन का। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में दो वीडियो मैंने तैयार किया। उसका आज जो है लास्ट इसका चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, आइए। तो पहला क्या बोलता है, 1 नंबर, प्रतिरोधकता की इकाई होती है क्या। तो जहाँ पर प्रतिरोध अगर रहता तो ओम होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्रतिरोधकता, तो ओम मीटर का लाएगा इसका इकाई। ठीक है, अगर सिर्फ प्रतिरोध रहता तो ओम ए नंबर रहता। ठीक है, अगला है 2 नंबर कि कूलम डैश की इकाई होती है। तो कूलम जो होती है विद्युत मात्रा की इकाई होती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि एक विद्युत धारा होती है क्या। तो हमने कहा था कि विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना विद्युत धारा कहलाता है। तो बी नंबर में दिया हुआ है एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो बी नंबर होगा इसका कि एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहना या मूवमेंट क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। अगला क्या है 4 नंबर कि आदर्श वोल्टेज। ठीक है, स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जब यहाँ आदर्श शब्द आ गया और वोल्टेज है, आदर्श वोल्टेज है, तो इसका प्रतिरोध कुछ होगा ही नहीं, शून्य होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर क्या बोलता है कि जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह क्या हो जाता है। हमने धनायन और ऋणायन पढ़ा है आपको। तो उसमें कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से निकलता है तो क्या कहलाता है, धनायन कहलाता है। तो यहाँ पर एक धनायन आयन कहलाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या बोलता है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है। तो देखिए, वोल्टेज विद्युत से संबंधित है, करंट भी है, शक्ति भी है। सिर्फ दूरी जो है ये विद्युत से संबंधित वर्ड नहीं है। तो यही है, विद्युत मात्रा नहीं है, दूरी। ठीक है, अगला है 7 नंबर कि एम्पियर सेकेंड, इनमें से किसका मात्रक हो सकता है। तो एम्पियर सेकेंड जो होता है आपका शक्ति, ऊर्जा, चालकता, आवेश का मात्रक होता है क्या, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर क्या बोलता है कि करंट मापा जाता है। करंट किस में मापा जाता है वो पूछा जा रहा है। वाट में, हेनरी में, वोल्ट में, एम्पियर। एम्पियर में करंट को मापते हैं, डी नंबर होगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला फिर आते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, आवर। ठीक है, पी नंबर होगा इसका। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें, देखिए यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या होता है, इसमें होता है कुछ नहीं है, बचा हुआ जो आवेश का अध्ययन होता है इसमें। बी नंबर होगा इसका। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई मतलब कमर्शियल पर्पस में जो आप घर में या कमर्शियल पर्पस में जो किस में मापते हैं विद्युत ऊर्जा को, वही पूछ रहा है। वाट घंटा, किलोवाट एम्पियर, किलोवाट घंटा, किलोवाट एम्पियर। तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, अगला क्या है 12 नंबर कि 1 जूल प्रति सेकेंड डैश होता है। तो 1 जूल प्रति सेकेंड क्या होता है, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 वाट या 1 ओम। 1 वाट जो बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, कहलाता है। अगला क्या है, विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई एम्पियर, वोल्ट, वाट, घंटा, कूलम। कूलम होगा, विद्युत मात्रा को हम कूलम से अथी करते हैं, उसका जो एसआई मात्रक होगा कूलम होगा। ठीक है, अगला क्या है 14 नंबर, चालकता का विपरीत पद क्या है।
देखिए चालकता मतलब बहुत अच्छा से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, उसका विपरीत चालक सिर्फ रहता है तो यहाँ प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ चालकता है तो प्रतिरोधकता कहलाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। अगर यहाँ पर चालक सिर्फ लिखा रहता तब यहाँ प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ चालकता लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 15 नंबर में, शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज के मान ज्ञात हों। करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो पावर इक्वल टू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। पावर इक्वल टू आपका क्या होगा, तो इसमें दिया हुआ है V इंटू आई, यही होगा ए नंबर, V आई। वोल्ट और करंट दिया हुआ है, ये वोल्ट और करंट। अगला क्या है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोलाइट ये शब्द याद रखिएगा, से प्राप्त होता है तो करंट किस प्रकार का प्रवाह उत्पन्न करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त हो रहा है करंट, तो ये जो है आपका रासायनिक प्रभाव कहलाएगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है अगर करंट, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कि क्या बोल रहा है, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो यह तिप्त यानी कि गर्म हो जाती है। ये वर्ड देखिएगा, तिप्त हो जाती है। इस प्रभाव को निम्न कहते हैं क्या, तो तापीय प्रभाव कहेंगे, बी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का फेर है, समझ जाइएगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्या है, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है। क्या बोल रहा है, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कूलम कहेंगे, सी नंबर होगा इसका। अगला क्या है, विभवांतर मापन क्या होता है। विभवांतर मापन होता है डैश, मतलब विभवांतर किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर के जरिए। ए सी नंबर होगा, यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर दिया हुआ है, इसी से हम क्या करेंगे, विभवांतर को मापते हैं। 2 विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, या वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, तो वोल्ट मीटर से मापेंगे। अगला क्या है कि एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पीयर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। तो ये जो है आपका 6.24 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन बहेंगे। इसका ये आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब विद्युत मात्रा Q को निकालने का प्रयुक्त सूत्र क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो धारा गुना समय होगा, I इंटू टी, समय सेकंड में भी दे सकता है, मिनट में दे सकता है। ठीक है, तो Q बराबर धारा गुना समय होता है, याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला है एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये याद रखने वाला बात सब है। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला है स्पाइरल वाउंड कुंडली जब करंट बहता है तो वह किस प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। जब स्पाइरल वाइंडिंग किया हुआ कुंडली से जब करंट बहता है तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्या है, कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एल्युमिनियम में पूछा ना, उसी तरह कॉपर पूछ रहा है। तो कॉपर में आपका जाके 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए नंबर होगा, जो कि अच्छा चालक है। अगला है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डैश का निर्धारण करता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसका, धारा का निर्धारण करेगा, और क्या, सी नंबर होगा। अगला है एसी मेन सप्लाई में भारत में कितनी आवृत्ति होती है। 50 हर्ट्ज बताया गया था कि 50 हर्ट्ज जो है भारत में एसी मिलता है। अगला है 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होती है। तो 1 माइक्रो एम्पियर धारा जो होगा आपका
10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होगा, बी नंबर। अगला है धनावेशित आयन, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो धनावेशित कहलाएगा, आयन डैश कहलाते हैं क्या? कासन, एनियन, एटम, न्यूट्रॉन। कासन कहलाएगा, ए नंबर। ठीक है। अगला, किसी पदार्थ का डैश वह मात्रा होती है जो उस विलयन से होकर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। तो किसी पदार्थ का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वह मात्रा होता है जो इस तरह का बात होता है इसमें, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है कि जर्मेनियम के लिए निषिद्ध ऊर्जा गैप क्या है? तो जर्मेनियम के लिए जो है निषिद्ध ऊर्जा गैप आपका 0.72 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है। अगला है, कमरे के तापमान पर सिलिकॉन का बैंड गैप क्या है? तो कमरे के तापमान पर सिलिकॉन का बैंड गैप क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सी हो जाएगा इसका भी। अगला है 32 नंबर, इम्पीडेंस की इकाई। देखिए, इम्पीडेंस एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो वही प्रतिरोधकता या मतलब क्या बोलेंगे उसको कहलाता है। तो थोड़ा सा इसको देखना होगा। इसका ए नंबर हो जाएगा, ओम। इम्पीडेंस मतलब प्रतिरोधकता या फिर उसको हम बोल सकते हैं प्रतिबाधा भी बोल सकते हैं, प्रतिबाधा। तो ये इंग्लिश वर्ड दे दिया है कन्फ्यूजन के लिए, ओम का लाएगा इसका। इम्पीडेंस की इकाई क्या है? ओम है। ठीक है। प्रतिबाधा ही होता है शायद इसका हिंदी। अगला क्या है, करंट की इकाई क्या है? तो करंट मतलब एम्पियर की तरह, सी ये हो जाएगा। करंट मतलब करंट का इकाई क्या होगा? एम्पियर में मापते हैं करंट को। ठीक है। अगला है कॉपर परमाणु। देखिए, एल्युमिनियम पूछ दिया था, अभी कॉपर पूछा। कॉपर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगला क्या है, शक्ति की इकाई क्या है? यानी कि पावर। पावर जो होता है आपका, पावर का इकाई पूछ रहा है किस में मापते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है किलो वोल्ट आवर, किलोवाट और किलोवाट आवर। तो किलोवाट में मापते हैं पावर को। ठीक है। अगला क्या है कि एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम और 2 एम्पियर लेता है। एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम एवं 2 एम्पियर लेता है, तो उपकरण के द्वारा उपयोग की गई शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा है, पावर बराबर क्या होगा? तो पावर का एक सूत्र है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R हो जाएगा। तो I मेरा दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू R मेरा 100 ओम दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर माने 2 2 जा 4 यानी कि 4 इंटू 100 बराबर 400 वाट, यानी कि ये वाला ए नंबर होगा इसका, 400 वाट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो निकल जाएगा आपका। इसका एक दो फार्मूला और है। P इक्वल टू अगर P इक्वल टू V इंटू आई भी बोला जाता है। एक होता है P इक्वल टू आपका V स्क्वायर बाय R, अगर वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है तो, और अगर वोल्ट दिया हुआ है और धारा दिया हुआ है तो भी निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था? वोल्ट नहीं था, यहाँ पर धारा दिया हुआ था और यहाँ पर प्रतिरोध था, तो हम ये वाला लगाए। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक, फिर वही बात है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई तो आपका किलोवाट घंटा आवर। देखिए यहाँ आवर इंग्लिश में लिख दिया है, किलोवाट आवर होगा। अगला क्या है, भारत में
एसी आपूर्ति की आवृत्ति डैश है। एक बार 50 हर्ट्ज पहले भी दिए बताए थे, यहाँ भी दे दिया है 50 हर्ट्ज होगा भारत में एसी सप्लाई का आवृत्ति 50 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगला क्या है कि एक विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध का उपयोग डैश है। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मतलब वह गुण जो मतलब रेसिस्टेंस जिसको आर से चिन्हित करते हैं, तो धारा का वह गुण जो धारा का विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोधक वही हो गया, कुछ ऐसा चीज़ जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है धारा बहने में। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है? धारा के प्रवाह को बंद करना, धारा के प्रवाह को कम करना, धारा के प्रवाह को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बंद करने का बात ही नहीं है, यहाँ पे धारा के प्रवाह को कम करना। प्रतिरोधक का उपयोग यही है, डैश है तो यही है, धारा के प्रवाह को कम करना। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आज कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 3। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका लेके आते हैं अगले दिन। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।